फिल्म की शुरुआत होती है गुरुग्राम में, जहाँ पर एक लड़की कैफे में जाती है। वहाँ उसे एक कार्ड से भविष्य बताने वाली औरत मिलती है और कहती है कि तुम्हारी एक नई शुरुआत होने वाली है, तुम और भी बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, बंधनों से आजाद हो जाओ। दरअसल वहाँ पर सूट बूट पहना एक शख्स साइड में घूम रहा होता है, उसका नाम होता है मनु, और वही माइक्रोफोन पर उस भविष्य बताने वाली औरत को यह सब उस लड़की को बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उस लड़की का ब्रेकअप करवाना होता है। उसी ने पूरा सेटअप किया होता है और उस औरत को पैसे दिए होते हैं। तो दूसरी ओर रणबीर कपूर, जिनका नाम रोहन अरोरा यानी मिकी होता है, वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उस लड़की से क्या कहकर ब्रेकअप करना है वो उस लड़के को बताता है। उस लड़के ने मिकी को अपना ब्रेकअप करवाने के लिए पैसे दिए होते हैं। मिकी और उसका दोस्त मनु पैसे लेकर लोगों के ब्रेकअप करवाते हैं। ये उनका हॉबी, पैशन, साइड बिजनेस भी होता है। वो कहते हैं कि भगवान ने उन्हें ये कला दी है तो लोगों की मदद करना चाहिए ब्रेकअप करवाने में, और इस तरह उन दोनों कपल का भी मिकी और मनु होशियारी से ब्रेकअप करवाते हैं। अगले सीन में मिकी का घर दिखाया जाता है। मिकी और उसकी फैमिली अच्छी खासी रईस होती है, उनकी एक कंपनी होती है, पर मिकी उस पर ठीक से ध्यान नहीं देता और कंपनी लॉस में जा रही होती है, इसलिए उसकी माँ और बहन उस पर चिल्लाती रहती है, मगर इतना सीरियस भी नहीं। मिकी भी वह सब मजाक में लेता है। मिकी की दादी भी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही होती है। मिकी और मनु कार में होते हैं तो उन्हें एक कॉल आता है ब्रेकअप करवाने के लिए। फिर उन्हें पता चलता है कि सामने वाला नॉर्मल ब्रेकअप नहीं बल्कि अपने बीवी से डिवोर्स चाहता है और उसे बच्चा भी है। तो मिकी और मनु उस पर भड़कते और कहते हैं कि हम सिर्फ ब्रेकअप करवाते, डिवोर्स करके किसी का घर नहीं तोड़ते। फिर मजाक में ताना मारते हुए मिकी अपने दोस्त मनु को कहता है कि पति तेरे जैसा होना चाहिए, बिल्कुल आदर्श पति। दरअसल मनु की 21 दिन में उसकी गर्लफ्रेंड किंची से शादी होने वाली होती है। शादी के पहले मनु और मिकी बैचलर्स पार्टी में जाने वाले होते हैं, पर वहाँ भी मनु की गर्लफ्रेंड किंची उनके साथ आना चाहती थी, जो मिकी को पसंद नहीं था, जो कि सही भी है। फिर मिकी मनु के साथ अपने कंपनी के शोरूम में जाता है। तभी मनु को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके दादाजी गुजर गए। फिर वो दोनों दादाजी के मैयत पर जाते हैं। वहाँ मनु की गर्लफ्रेंड किंची होती है। वो मनु को देखकर उसे प्यार से पानी का ग्लास देती है। थोड़ी देर बाद मनु वहाँ से रोते रोते बाहर आता है। उसके पीछे पीछे मिकी भी आता है और कहता है कि दादाजी 92 साल की उम्र में चल बसे, आखिर तक शराब हुक्का पीकर मस्त मजे में रहे, इसलिए रोने जैसा कुछ नहीं है। तो मनु कहता है कि मैं दादाजी की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि किंची की वजह से रो रहा हूँ। उसे किंची का हद से ज्यादा प्यार और केयर टेकिंग पसंद नहीं होता और उसे अब किंची से शादी नहीं करनी होती है। वो मिकी से कहता है कि प्लीज मेरी किंची से शादी टुटवा दे। मनु ने खुद की और किंची दोनों के घर वालों को मनाकर बहुत ही मुश्किल से शादी के लिए परमिशन ली होती है, पर किंची के इस बर्ताव से तंग आकर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो मिकी को उसी वक्त 2 लाख रुपए सेंड करता है और कहता है कि अब तुझे ही मेरी शादी तुड़वानी होगी। मिकी घर जाकर मनु से प्रतिज्ञा लेता है कि वो किंची से शादी नहीं करना चाहता और उसे वो प्यार नहीं करता, उसे लाइफ में नहीं चाहिए। फिर मिकी कहता है कि अब तो मैं कंफर्म तेरी शादी टुटवा दूंगा। इस तरह मिकी अपने ही दोस्त का ब्रेकअप का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बैचलर्स पार्टी जाने का दिन आता है। मिकी और मनु एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। किंची भी वहाँ पर उनके साथ होती है। किंची फ्रेंड को कॉल लगाती है जिसके साथ वो मनु और मिकी के साथ बैचलर्स पार्टी में आने वाली होती है, पर वो नहीं आती। तो मिकी, मनु और किंची तीनों जने बैचलर्स पार्टी के लिए स्पेन में चले जाते हैं। मिकी और मनु को किंची का बैचलर्स पार्टी में आना बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। होटल में तीनों जन पहुंच जाते, तब मनु को एक कॉल आता है। मनु उस कॉल के बारे में मिकी और किंची से कुछ नहीं कहता, बस उन्हें अच्छे से तैयार होने के लिए कहता है। फिर किंची, मनु और मिकी एक पार्टी हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पर श्रद्धा कपूर किंची को सरप्राइज देने डांस करने आती है और वो किंची की बेस्ट फ्रेंड होती है। श्रद्धा कपूर का नाम टिन्नी मल्होत्रा होता है। टिन्नी को देखकर मिकी के मन में लड्डू फूटते हैं। उसे लव एट फर्स्ट साइट होता है। उस गाने में टिन्नी इतनी मस्त डांस और अदाकारी दिखाती है कि मिकी उसे अपना दिल दे बैठता है। मिकी टिन्नी के साथ भी मस्त डांस करता है। फिर जब मिकी और मनु अपने होटल रूम में जाता है तो मनु उसे चिल्लाता है कि तू मेरी शादी तोड़वाने के बजाय किंची की बेस्ट फ्रेंड पर लाइन मार रहा है। तो मिकी कहता है कि मुझे टिन्नी से प्यार हो गया है, हम दोनों की जोड़ी लाजवाब लग रही है, अगर मैं तेरी शादी तोड़वा दूं तो किंची की बेस्ट फ्रेंड होने पर टिन्नी मुझे देखेगी भी नहीं। और इस तरह मिकी मनु की शादी तोड़वाने का प्लान कैंसिल करता है और कहता है कि अब तो मैं तेरा डिवोर्स करवाऊंगा। फिर मिकी टिन्नी के रूम में जाकर टिन्नी से फ्लर्ट करने लगता है। टिन्नी भी मिकी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, शायद उसे भी मिकी अच्छा लगने लगा हो। फिर किंची वहाँ आती है तो मिकी वहाँ से निकलता है और रूम में आकर गुस्से के मारे रोते हुए मनु को झप्पी मारकर सो जाता है। अगली सुबह जब मॉर्निंग होती है तो मिकी फिर से टिन्नी के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करना चालू करता है। टिन्नी दबाकर नाश्ता कर रही होती है और मिकी उसे प्रपोज करता है, पर वो उसको सीरियस से नहीं लेती और अपना नाश्ता कंटिन्यू करती है। फिर टिन्नी बीच पर बिकिनी पहने धूप ले रही होती है। वहाँ पर मिकी भी बीच वेयर पहने एंट्री मारता है और टिन्नी से पूछता है कि तुम्हें प्यार करना है या टाइम पास करना है। तो टिन्नी कहती है कि मैं हॉलिडे प्लान में विश्वास नहीं करती, टाइम पास कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो मिकी कहता है कि टाइम पास भी चलेगा, मैं टाइम पास भी कमाल का करता हूँ और इतना हैंडसम, रिच, गुड लुकिंग हूँ कि 4 दिन में 40 बार प्यार तो हो ही जाएगा। यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। टिन्नी गाड़ी लेकर मिकी को रिसीव करने आती है घूमने जाने के लिए और मिकी को अपने साथ आने के लिए पूछती है। तो मिकी कहता है कि मेरे जैसे हैंडसम लड़की की कुछ वैल्यू ही नहीं है, जरा फिर से अच्छे से आओ और मुझे मना कर लेकर जाओ। तो मिकी गाड़ी रिवर्स मारती है और फिर से आती है।
और कहती है, मिकी मेरे साथ चलो, गाड़ी मैं चलाऊंगी, तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाना। कॉफी लेने तुम जैसे हैंडसम लड़के को नहीं भेजूंगी, मैं खुद जाऊंगी। होटल के कमरे में अगर एक ही बेड हुआ तो मैं नीचे सोऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। गोलियां चलेगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। ऐसे बहुत से फिल्मी डायलॉग मारती है और मिकी टिनी दोनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकलते हैं। मनु और किंची को ये बात पता चलती है तब मनु मिकी को कॉल कर वापस बुलाता है, पर इश्क में डूबा मिकी मनु को इनकार करता है और फोन काटता है। फिर वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और आपस में बातें कर एक दूसरे के फैमिली के बारे में जानते हैं और बाद में खूब दारू पीते हैं। मिकी टिनी को शायरी सुनाकर इम्प्रेस भी करता है। नशे में लूट टिनी और मिकी बीच पर जाते और मस्ती करते इधर उधर टहलते होते हैं। फिर दोनों का मूड हो जाता है। बीच पर एक छोटे से कॉटेज में दोनों अच्छी खासी रात बिताते। अगली सुबह मिकी शर्टलेस नींद से उठ जाता है और देखता है कि मिकी वहां से गायब है। तो बाहर जाकर देखता है टिन्नी लाजवाब रेड बिकिनी में पत्थर के ऊपर बैठी होती है। मिकी पीछे से आकर टिन्नी के गाल पर किस करके कुछ बेबी सोना कहता है। तो टिन्नी कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तो रात को मिल गया, अब ये सब क्यों कर रहे हो। मिकी कहते हैं कि वो तो मैं ओल्ड फैशन ना लगूं इसलिए किया, वरना मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना था। टिन्नी पत्थर से पानी में छलांग मारती है और कहती है कि टाइम पास को सीरियसली मत लेना, मैं हॉलीडे प्यार में विश्वास नहीं करती। तो मिकी भी उस पर चिढ़ता है और कहता है कि मुझे तो लड़कियों की लाइन लगी है, कोई भी मिल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल टिन्नी ये सब मिकी से जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कह रही होती है, पर मिकी को ये समझ नहीं आता। मिकी और टिन्नी वापस मनु किंची के पास होटल में जाते हैं और तब से वो चारों किधर भी जाए मिकी टिन्नी को मनाने के लिए नॉनस्टॉप कुछ ना कुछ बड़बड़ बातें शायरी ताने बोलता ही रहता है, तो जिससे टिन्नी को तो मजे आ रहे होते पर मनु और किंची परेशान हो जाते। तो वो दोनों टिन्नी से कहते हैं कि एक बार फाइनल मिकी को हाँ या ना बोल दे। टिन्नी मिकी को बड़बड़ बंद करने कहती है और तमी से प्रपोज करने कहती है। मौके की तलाश में बैठा मिकी बीच पर घुटने पर बैठकर टिन्नी को प्रपोज मारता है और शायरी भी कहता है। टिन्नी खुश होकर उसे किस करती है और यहाँ से टिन्नी और मिकी ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हॉलीडे खत्म होने पर सब वापस इंडिया आ जाते हैं। मिकी टिन्नी को अपने घर वालों से मिलाने लेकर जाता है। मिकी के घर वालों के सामने अच्छा इंप्रेशन गिरे इसलिए टिन्नी कुर्ता पहनती है, पर मिकी के घर वाले तो पहले से इंस्टाग्राम पर टिन्नी के बिकिनी में फोटो देख रहे होते। फिर मिकी टिन्नी को लेकर घर आता है। टिन्नी को कुर्ते में देखकर मिकी की बहन और माँ को लगता है कि मिकी ने उसे कुर्ता पहनने के लिए कहा होगा, तो उसे डांटते, पर मिकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, टिन्नी ने अपने मर्जी से कुर्ता पहनना है। मिकी के घर वाले मॉडर्न विचारों के होते हैं, उन सबको टिन्नी बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। टिन्नी को शुरू से ही पता चलने लगता है कि मिकी की फैमिली बहुत ज्यादा प्यार और केयर करने वाली फन लविंग फैमिली है, जिसे ज्यादातर एक साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। टिन्नी के प्यार में डूबा मिकी अपने वादे से मुकरता है और फाइनली मनु और किंची की शादी होती है। मनु शादी में भी मिकी को कोसता है। शादी में मिकी की पूरी फैमिली आई होती है और टिन्नी की भी फैमिली वहां पर आ जाती है, तो टिन्नी उनसे मिलने जाती है। मिकी भी उसके पीछे बिना बुलाए चला जाता है, तो टिन्नी को मजबूरन अपने फैमिली से मिकी की मुलाकात देनी होती है। तो बतौर मनु का दोस्त ऐसी पहचान मिकी की बताती है और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहती। मिकी चौंक जाता है और बाद में टिन्नी से इसकी वजह पूछता है। तो टिन्नी कहते हैं कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से बहुत अलग है, उन्हें स्ट्रेटेजिकली बताना पड़ेगा, लड़की की फैमिली को हॉलीडे प्यार बताना मुश्किल है। तो मिकी मान जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि मिकी की माँ टिन्नी के फैमिली की तरफ जाती है और टिन्नी की फैमिली को उनकी रिलेशनशिप के बारे में खुद ही सामने से बताती है, जिससे टिन्नी के घर वाले शॉक होते हैं पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। घर जाकर टिन्नी और उसकी फैमिली डिस्कस करते हैं और वो भी इस रिश्तों को मान जाते हैं। उन्हें भी मिकी पसंद आता है। अब तो दोनों के घर में पता चलता है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। टिन्नी ऑफिस में होते हैं तब मिकी उसे कॉल कर मूवी देखने बुलाता है। टिन्नी जब थिएटर में जाती है तो उसे पता चलता है कि मिकी अकेला नहीं है बल्कि उसकी फैमिली उसके साथ है, पर ये बात मिकी टिन्नी को पहले नहीं बताता। फिर सब मूवी देखने जाते हैं जहाँ पर टिन्नी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अगली बार मिकी और टिन्नी गुरुग्राम में गायनक के पास जा रहे होते हैं टिन्नी के रेगुलर चेकअप के लिए। ये बात जब मिकी की माँ और बहन को पता चलती है तो वो अपने डॉक्टर आंटी के पास उसे ले जाने के लिए कहते हैं, जो 30 साल से उनकी फैमिली डॉक्टर है। टिन्नी से पूछे बिना उस डॉक्टर के पास नंबर भी लगाते और मिकी को वही छोड़ उसकी बहन खुद टिन्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बेचारी टिन्नी भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। अगेन टिन्नी को मिसट्रीटेड फील होता है। फिर टिन्नी सिजलिंग रेड हॉट ड्रेस में मिकी के साथ डेट पर जाने के लिए ऑफिस से निकलती है। फिर जब वो मिकी को कार में मिलती है तो मिकी उसे कहता है कि घर पर जाना है, उसके डैड को कुकिंग का मूड हुआ है तो वो बेहतरीन खाना बनाने वाले हैं। मिकी टिन्नी को लेकर उससे घर जाता है, जहाँ पर टिन्नी उसके पापा के साथ खाने बनाने में उनकी मदद करती है। पापा भी टिन्नी को बड़े प्यार से अपनी फेवरेट डिश बनाना सिखाते हैं। टिन्नी का फिर एक बार मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता है। एक बार जब मिकी और टिन्नी कमरे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करे होते तभी दरवाजे पर टक टक की आवाज आती है और मिकी की माँ आ जाती है। मिकी के पास कुछ काम होता है इसलिए इस डिस्टर्ब से टिन्नी का पूरा मूड रुइन हो जाता है। खाना खाते समय भी एक तरफ से बड़े प्यार से चम्मच से मिकी की बहन तो दूसरी तरफ से उसकी माँ टिन्नी को खाना खिलाती है, जिससे टिन्नी बौखला जाती है। टिन्नी की शॉपिंग मिकी और उसके पूरी फैमिली के साथ ही होने लगती है।
एक बार टिनी मिकी के घर उसके पूरे फैमिली के साथ रात के 12:30 बजे तक रुकी हुई होती है। वो कहती है कि मुझे कल सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं निकलती हूँ। मिकी उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है तो टिनी कहती है कि तुम्हारी तरह मेरा नहीं, कभी भी उठो, तुम्हें कौन है पूछने वाला, तुम अपने मालिक हो। पर मुझे तो बॉस को जॉब देना पड़ता है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करोगी तो इंक्रीमेंट कहाँ से मिलेगा। तो मिकी और उसकी माँ ऐसे ही कैजुअली कहते हैं कि छोड़ दो जॉब की, के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें इंक्रीमेंट दूंगा, वो भी हर महीने। टिनी को लगता है कि उसे करियर जॉब को सब लाइट ही ले रहे हैं, उसे डाउन फील होता है। वो वहां से निकलती है। कार में ड्राइव करते समय वो काफी सोचती है। उसे रियलाइज होने लगता है कि उसने गलत फैसला लिया है। फिर टिनी ऑफिस में होती है तो मिकी का कॉल आता है और वो उसे डिनर पर बुलाता है। टिनी भी मायूसी से उसे हाँ बोलती है और चली जाती है। मिकी डिनर के लिए टिनी से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे एक अननोन नंबर से लड़की का कॉल आता है। वो लड़की कहती है कि मेरी फ्रेंड ने आपको रेफर किया है, मुझे ब्रेकअप करना है। मिकी जब उसे ब्रेकअप का प्लान पूछते हैं तो वो लड़की प्लेटिनम प्लान कहती है, जिसकी फी 2 लाख होती है। इस प्लान के मुताबिक ब्रेकअप होगा, पर लड़की बुरी नहीं दिखेगी। लड़के के घर वाले, दोस्त, रिश्ते वालों को लगेगा कि लड़की तो प्यारी थी पर हमारे लड़के में ही खोट है। मिकी उस लड़की से कहता है कि एडवांस भेज दो और कल डिटेल्स भेजो, काम हो जाएगा। तो वो लड़की राजी हो जाती है। ऑफ कोर्स आप जानकर हैरान नहीं होंगे कि वो लड़की कोई दूसरी और नहीं बल्कि खुद टिन्नी होती है। उन दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिरकार तंग होकर टिन्नी खुद के ही ब्रेकअप का कॉन्ट्रैक्ट अनजाने में खुद के ही बॉयफ्रेंड मिकी को देती है। उसे मिकी के साइड बिजनेस के बारे में पता नहीं हो। कोई उसे ब्रेकअप करवाने के लिए मिकी का कॉन्फिडेंशियल बिजनेस नंबर देता है। मिकी के घर वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो सभी शादी के बाद आगे बढ़ाने और रिश्ता फिक्स करने टिनी के घर जाने वाले होते। मनु और मिकी तैयारी कर साथ में बैठे हुए होते, तभी उन्हें टिनी का कॉल आता है। पर टिनी बिजनेस नंबर पर एज अ क्लाइंट जिसे अपना ब्रेकअप करवाना हो ऐसा कॉल करती है। वो मिकी से गुस्से में कहते हैं कि 7 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं किया, आज मेरा रिश्ता फिक्स होने वाला है। तो मिकी कहता है कि तुम अपने घर वालों से कहकर कुंडली मिलाने की बात करो, फिर मैं अपना पंडित भेजकर कुंडली का बहाना कर रिश्ता तुड़वाता हूँ। फोन कट होने पर मिकी कहता है कि क्या हुआ है आजकल के बच्चों को, सब सही है फिर भी ब्रेकअप करवाना है। तो मनु भी कहता है कि मुझे तो उस लड़के की दया आ रही है जिसका आज कटने वाला है। उन्हें ज़रा सा भी भनक नहीं होती कि उन दोनों का ही कटने वाला है। फिर सभी फैमिली टिन्नी के घर जाती है और टिन्नी की फैमिली के साथ बैठकर बात करती है। टिन्नी की माँ कुंडली मिलाने की बात करती है तो मिकी के घर वाले कहते हैं कि कुंडली से हमें कोई ऐतराज़ नहीं, पर अगर मिलाकर देखना है तो देख सकते हैं। मिकी की माँ अपने पंडित जी को कॉल करती है और टिनी का बर्थ टाइम जो कि सुबह 4:20 यानी 420 होता है और बर्थ प्लेस दिल्ली बताती है। और पंडित जी कहता है कि मुबारक हो, मिकी और टिनी के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। खुशी की लहर उछलती है सिवाय टिन्नी के। उसका प्लान फंस जाता है क्योंकि मिकी की माँ खुद के पंडित से कुंडली पूछती है। फिर टिनी अंदर रूम में जाती है और मिकी के बिजनेस नंबर पर कॉल करती है। तो मिकी और मनु भी थोड़ा बाहर जाकर कॉल रिसीव करते हैं। टिनी कहती है कि सारा प्लान चौपट हो गया, अब शादी होकर ही रहेगी क्योंकि हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे, और कॉल कट कर देती है। यह सुनकर मनु और मिकी के तोते उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये लड़की कोई दूसरी और नहीं बल्कि टिन्नी है। और टिन्नी भी उसी वक्त फ़ोन रखकर बाहर आती है। तो मिकी और मनु उसे घूरने लगते हैं। मनु को तो कंफर्म होता है कि टिन्नी ही फ़ोन पर बात करने वाली लड़की है, पर मिकी को थोड़ी आस होती है। घर जाकर मिकी कंफर्म करने के लिए टिन्नी को बिजनेस नंबर से कॉल लगाकर कहता है कि लड़के की और जानकारी चाहिए, उस पर नज़र रखने के लिए उसका एड्रेस बताओ। तो टिन्नी एड्रेस बताती है। वो एग्जैक्ट मिकी के घर का एड्रेस बताती है। वो सुनकर मिकी को बहुत शौक बैठता है और उसे पता चलता है कि उसका कट गया है। मनु भी उसके मजे लेने लगता है। मिकी वापिस टिन्नी को कॉल कर ब्रेकअप की वजह पूछता है, पर वो नहीं बताती। तो मिकी भी तय करता है कि ब्रेकअप तो मैं टिन्नी के मुँह से ही करवाऊंगा और उसे उसी के खेल में मजा चखाऊंगा। लेकिन इस सब से मिकी बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो सच में टिन्नी से बेशुमार प्यार कर रहा होता है। बाद में वो टिन्नी से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराओ तो वो कुछ करेगा। वो एक प्लान सेट करता है। प्लान के मुताबिक टिन्नी एक होटल में जाती है। वहाँ पर एक लड़का मिकी ने भेजा हुआ होता है जिसे टिन्नी के साथ मिलकर उसके बॉयफ्रेंड यानी खुद मिकी को जेलस फील करवाना होता है। वो लड़का कार्तिक आर्यन होता है। फिल्म में कार्तिक का छोटा कैमियो है। तो प्लान के मुताबिक मिकी भी वहाँ पर आ जाता है। टिन्नी और मिकी साथ में बात कर रहे होते, तभी कार्तिक आर्यन जिसका नाम राहुल होता है पीछे से आकर टिन्नी की आंखों पर हाथ रखता है। तो टिन्नी नाटक करती है और राहुल के होठों पर हाथ घुमाकर राहुल का नाम चिल्लाती है और फिर उससे गले मिलती है। वो मिकी को राहुल की पहचान दिलाकर कहती है कि राहुल और मैं कॉलेज में बहुत फेमस थे, पर इसने मुझे अमेरिका जाने के लिए डिश किया और अभी फिर से लौट आया है। मिकी इस पर कैजुअली रिएक्शन देता है क्योंकि मिकी ने राहुल को भेजा होता है और राहुल भी ये जानता था। फिर टिनी राहुल के साथ मिकी के सामने उसे जेलसी फील कराने के लिए एकदम सिमट कर डांस करने लगती है। ये देखकर मिकी को गुस्सा आता है और वो जाकर राहुल को धक्का मार उसकी कॉलर पकड़ता है। ऐसा टिनी एक्सपेक्ट कर रही होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मिकी वहाँ पर ध्यान ही नहीं देता और मुझे अर्जेंट एक जगह पर जाना है कहकर वहाँ से उन दोनों को मज़े करो ऐसा कहकर निकलता है और टिनी का पोपट कराता है। बाद में मिकी टिनी से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड से चीट करा लो और फिर से प्लान बनाता है।
प्लान के मुताबिक मिकी टिनी के घर जाता है और वहाँ पर टिनी की एक फ्रेंड होती है जिसे मिकी ने ही भेजा होता है, पर उस लड़की को पता नहीं होता कि उसे पैसे देकर वहाँ भेजने वाला और टिनी का बॉयफ्रेंड एक ही है। उस लड़की द्वारा फिल्म में नुसरत भरोसा का कैमियो होता है, उसका नाम आन्या होता है। तो आन्या और मिकी को घर में छोड़कर टिनी बाहर जाती है ऑफिस का बहाना बनाकर। आन्या और मिकी दोनों टीवी देख रहे होते। आन्या मिकी को सीड्यूस करने की बहुत कोशिश करती है, पर मिकी उससे इनकार करता है और इमोशनल होकर रोने का नाटक करता है। आन्या को टिनी का ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड मिकी कितना लॉयल है। टिनी जब वापस आती है तब आन्या उस पर ही चिल्लाती है और कहती है कि मिकी हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लोगी तो भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी टिनी के प्लान पर पानी फेरे जाता है। मिकी बस उसके मज़े ले रहा होता है। बाद में मिकी और टिनी साथ में अच्छा वक्त बिताते। टिनी सोई हुई होती है, उसके बाजू में लेटा मिकी उसके मासूम चेहरे को देखकर कहता है कि मेरा दिल मानने को अभी भी राजी नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। फिर मिकी को टिनी का कॉल आता है बिजनेस नंबर पर और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें ब्रेकअप की वजह बता दूंगी तो क्या तुम मेरा ब्रेकअप करवा दोगे। तो मिकी हाँ कहता है क्योंकि वही तो उसे कब से जानना होता है। फिर टिनी कहती है कि ब्रेकअप की वजह उसकी फैमिली है, वो अपने फैमिली के बिना नहीं रह सकता और मैं उसके फैमिली के साथ नहीं रह सकती। मुझे खुद का घर, स्पेस, लाइफ चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए और उसे सबका साथ। मैं अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे या फैमिली में किसी चुने। ये सब सुनकर मिकी का दिल टूट जाता है। वो टिनी से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं टिनी ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं मिकी से प्यार नहीं करती और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर दिल टूटे आशिक जैसा बाहर आकर मिकी अपने फैमिली के साथ नाचने लगता है। सगाई वाले दिन मिकी एक फेक जॉब ऑफर लेटर टिनी को भेजता है और वो लेटर बॉयफ्रेंड को भेजने को कहता है, मतलब खुद को ही। तो टिनी वो लेटर का PDF मिकी को भेजती है। मिकी भी वो लेटर रिसीव होने पर नाटक करते हुए गुस्से से टिनी के पास आकर उस लेटर के बारे में पूछता है। तो टिनी कहती है कि मुझे बेंगलोर में अच्छा जॉब, अच्छा करियर मिला है, इसलिए मैंने वो जॉब करने का फैसला लिया है। तो मिकी भड़क कर कहता है कि तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं पहले, जॉब के लिए तुम बेंगलोर और मैं दिल्ली कैसे रहूंगा, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, तुम जॉब या फिर मैं एक ही डिसाइड कर दो। तो टिनी कहती है कि वो ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती। तो मिकी खुद उसे कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। फिर जैसे वो चाहती थी इस तरह मिकी खुद से शादी तोड़वाता है और सबकी नज़र में बुरा बनता है। टिनी के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लेता है। मिकी की फैमिली इससे बहुत नाराज़ होती है। फिर थोड़ा समय बीतता है, पर इस ब्रेकअप की वजह से मिकी और टिनी दोनों सफ़र कर रहे होते। दोनों खुश नहीं होते, एक दूसरे को भुलाने की नाकाम कोशिश करते पर नहीं भुला पाते। मोनू की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उसके गोद भरे का फंक्शन होता है। वहाँ पर मिकी और टिनी की बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है। मिकी उसे सबके लिए सॉरी कहता है। टिनी भी कुछ दिनों में इंडिया छोड़कर लंदन जाने वाली होती है। फिर फंक्शन में नाचते नाचते टिनी के पैर में मोच आ जाती है। मिकी उसे उठाकर बेड पर रखता है। उस रात टिनी मनु के घर में रुक जाती है। मिकी की बहन की लड़की स्वीटू भी मनु के घर में ही रुक जाती। रात को जब वो टिनी के साथ सोई होती है तो कहती है कि मामा ने आपके साथ ब्रेकअप करके मुझ पर अन्याय किया है, मेरा मासूम दिल तोड़ा, क्या फिर से पैचअप करोगे। तो टिनी कहती है नहीं। तो स्वीटू टिनी को प्रतिज्ञा लेने के लिए कहती है कि मैं टिनी ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि मैं मिकी से प्यार नहीं करती और मिकी के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर टिनी चौंक जाती है और स्वीटू से पूछती है कि ये सब कहाँ सुना तुमने। तो स्वीटू कहती है कि ये सीक्रेट है, दब्बास मामा और मिकी मामा फोन पर अक्सर ऐसा कहते रहते हैं। तब टिनी को पता चलता है कि वो इतने दिनों से मिकी के साथ ही बात कर रही थी और मिकी ने खुद का ब्रेकअप करवाया है। अगले दिन टिनी मिकी को इसके बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने मुझसे इतना झूठ बोला, तुम मेरे साथ खेल रहे थे पर मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, मैं सच में ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे चुनो। फिर मिकी भी उस पर चिल्लाता है और वो कहता है कि तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, तुम्हारी फैमिली के लिए भी अपने घर में मैं अलग फ्लोर बनवा था, तुम्हें मेरे फैमिली से प्रॉब्लम था और ऐसी बहुत सारी उन दोनों में बातें होती है। टिनी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मिकी कहते हैं कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो क्या गारंटी है कि तुम फिर से फैमिली से अलग होने की बात नहीं करोगी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये कहकर वो टिनी को वही छोड़ निकलता है। बाद में टिनी लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट निकलती है। तब मिकी की माँ को कॉल कर कहती है कि मिकी की कोई गलती नहीं है शादी तोड़ने में, आप उसे कसूरवार ना समझे, बस इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। फिर मिकी जब घर आता है तो उसकी माँ और उसकी फैमिली उसे सच बताने कहती है। तो मिकी सभी बात बताता है। मिकी की माँ और उसकी पूरी फैमिली कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी तुझे ऐसा दुखी नहीं देख सकते, हमें टिनी को लंदन जाने से रोकना ही होगा। फिर पूरी फैमिली कार में बैठकर एयरपोर्ट निकलते हैं। कार में उन सबका बहुत डिस्कशन होता है कि टिनी को फैमिली में सबसे ज़्यादा किस मेंबर ने परेशान किया कि उसने ब्रेकअप करने का फैसला किया। ऐसे करते करते वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते और बहुत दौड़ने ढूंढने पर उन्हें टिनी मिल जाती है। तो मिकी की पूरी फैमिली घुटने पर बैठकर टिनी से कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते। इतना सारा प्यार देखकर टिनी खुश होती है और मिकी को किस कर वापस आ जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।